दोस्तों ये देखिए कि ये हैं वो महान संतों के संत संत कमल साहिब की आज जयंती है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज उनके इस मंदिर में हूँ। आप कह सकते हैं ये है पोरसा की सखबारों की धर्मशाला। इसमें हम आज मौजूद हैं। इसमें हम आज देख पा रहे हैं कि संतों के संत महान संत आज हमारे सामने बीच में हैं और इन्हीं की वजह से लोग कहते हैं कि इन्होंने 5 से 6 सखबार समाज को अनमोल धर्मशालाएं दी हैं। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो आप पीछे इन युवाओं ने अनेक प्रकार के यहाँ पे लगाए हुए हैं बलून और यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं। सखबार समाज के तमाम लोग हैं। ये अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ दूसरे हमारे साथी मीडिया वाले वो यहाँ पे इंटरव्यू लोगों से ले रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर कौन थे संत हैं कि आज क्या है। आज साहब कमल साहब की जयंती है। कमल साहब ये कौन थे आज के ये नौजवान युवा, इनको पता है कि ये कौन थे महान संतों के संत? देखिए, आज से कुछ सालों पहले मैंने कमल साहब के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं की है क्योंकि उनके बारे में कहीं दिखा भी नहीं है। गूगल पे मैंने किया था। सही है, लिखा राइट। तो जो मुझे बताया गया है, कमल साहब एक ऐसे हमारे सखबार समाज के महापुरुष थे। ऐसा सुना गया है कि जब हमारी धर्मशालाएं नहीं थी पूरे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने सबसे पहले जो धर्मशाला बनवाई थी वो पोरसा में बनवाई थी। अच्छा, उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि गांव-गांव जाके अंबा, पोरसा, मुरैना, भिंड गांव-गांव जाके घर घर से चंदा लिया। भले ही 1 रुपए अठन्नी चौन्नी उस समय में चलती थी, वो लेके अनाज लेके इकट्ठा किया और धर्मशाला, ये पोरसा धर्मशाला बनाई। धर्मशाला बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा गरीब समाज, सखवार समाज गरीब जो है, ये हमारा कभी बाजार करने आया, उस समय हाट बोलते थे कि हाट करने जा रहे हैं, तो कभी हाट बाजार करने पोरसा में आए, बाजार में आए, अंबा पोरसा कहीं भी, तो मेरा समाज चौराहे पे ना बैठे। मैं खुद की ऐसी धरोहर देके जाऊंगा जहां मेरा समाज खुशी से बैठेगा और आत्मसम्मान के साथ बैठेगा कि मैं मेरे प्रॉपर्टी में बैठा। जी। तो आज के ये यूथ हैं, युवा हैं, आप इनके बारे में कुछ राय देंगे? ये आज ये किस मार्ग पर जा रहे हैं? देखिए, यूथ के लिए मैं यही एक अपना खुद का विचार दूंगा कि संत कमल साहब ने जिस प्रकार से धर्मशालाएं बनाई थी, सबसे पहले पोरसा में बनी और पोरसा के बाद में एक लाइन चलती गई भिंड में, मुरैना में, हर पूरे एमपी में, हर जिले में हमारी सखवा धर्मशाला है। यूथ से मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया था, आप भी उनसे सीखिए। मैं खुद सीखता हूँ और मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं तो मैं उनको उन पे काम करके आगे से अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। तो यूथ से मेरा ये कहना है कि देखिए, आप एक रहिए। हमारे किसी भी महापुरुष को उठा लीजिए, उन्होंने कभी ये नहीं बोला था कि आप भंडारे करिए, आप बिखरिए, आपस में लड़ाई झगड़ा करिए या अशिक्षित रहिए, कभी नहीं बोला था। आज जिस तरीके से हमारे समाज में भंडारे होते हैं और शादियों में पैसा खर्च होता है, दहेज जैसी प्रथा है वो है, तो महापुरुषों ने हमेशा ये कहा है कि आप शिक्षा के ऊपर काम करिए, एकजुट रहिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक रहिए, भाईचारा बना के रहिए। जिनकी आज जयंती थी कमल साहब जी की, मैं अपनी जन्मभूमि को नमन करता हूं कि जहां जिस पंचायत के कमल साहब जी थे, उसी पंचायत में मेरा जन्म है। अच्छा। हाँ, रेपुरा के वासी थे। ये रेपुरा पंचायत का मेरा भी निवासी हूँ। अच्छा। और कमल साहब जी की एक ऐसी विचारधारा थी, यह एक सखवार समाज के लिए एक चिंगारी थी कि सखवार समाज को एकत्रित करने के लिए उन्होंने अपने समाज को एक बीच बाजार में छत दी, जिसमें अपने समाज को कभी भी टिकने का सहारा दिया। लेकिन अपने समाज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज तक यहाँ पे देखो सफाई नहीं है, इधर कचरा है, उधर कचरा है। कमल साहब जी के आज जन्मदिन के टाइम पे तो यहाँ पर पुताई होनी चाहिए। बिल्कुल। और उधर देखो, इस तरफ सब जगह कचरा पड़ा हुआ है। ये क्या भाड़ा दे रहे हैं ये लोग यहाँ पे रखे हैं? जी। तो इसकी सबसे पहले मैं सखवार समाज के अध्यक्ष जी से बोलूँगा कि इसकी पहले सफाई करवाएं अच्छे तरीके से,
और आज कमल साहब जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और मैं बस इतना ही बोलूँगा, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कमल साहब जी, जय भारत, जय धर्मशाला। अच्छा, तो आज इतने सारे युवा इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये हमारे महान परम पूज्य कमल साहब जी की जन्म दिवस है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे आज इतने सारे युवा इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, कहते हैं आज क्या है? आज बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब का? अच्छा, तो ये कौन थे बाबा साहब? ये कमल साहब अच्छा, तो आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, ये कौन थे? जो सखवार समाज के थे। अच्छा, तो इन्होंने सखवार समाज के लिए क्या किया है? इन्होंने 1-1 रुपए इकट्ठा समाज के करके ये धर्मशाला बनवाई, माँ बनी है जिनके माध्यम से अम्बादौरी में, गुरुद्वारा इन्हीं के माध्यम से बना है, भिंड में इन्हीं के माध्यम से पैसा जा रहा है, गोरमी में जा रहा है, मेहगाम सारी यहीं से कन्हैया सब जुड़ी। अच्छा, हाँ। तो आज भी तो पैसा इकट्ठा होता है, वो कहाँ चला जाता है? क्योंकि आज ये धर्मशाला में लग रहा है। अच्छा, हाँ। क्या है ये युवा इकट्ठे हो रहे हैं इसके? आज संत कमलदास की जयंती थी, उनका जन्मदिन था। आज हम सभी भीम आर्मी के सभी साथी आज यहाँ आके कमलदास जयंती मनाई और उनके यहाँ। आप मुझे ये बताएं कि यही जयंती अम्बा में भी तो है, वहाँ भी तो लोग एकत्रित हुए हैं, आप यहाँ पे क्यों अलग से इकट्ठे हुए हैं? हम अलग से नहीं हुए हैं, जहाँ उनकी धरोहर है, उनकी प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा पे आगे फूल अर्पित की है और यहाँ पर हमने इनकी जन्मदिन मनाया है। वहाँ तो वहाँ अगर ऐसी विचारधारा वहाँ भी प्रतिमा लगाएं, कमलदास का वहाँ जो संत जी का नाम दिया है वहाँ प्रतिमा लगाने की क्या प्रॉब्लम है इनको, वहाँ भी प्रतिमा लगाएं। यानी आपकी मांग ये है कि एक प्रतिमा वहाँ भी होनी चाहिए? होना चाहिए। जब उन्हीं के नाम से जब कोई घर किसी की देता है तो उसका नाम होता है कि नहीं, और वो उनका जैसे उनके नाम से धर्मशाला खोली है तो वहाँ भी प्रतिमा होना जरूरी है ना, अच्छा, वहाँ भी होना चाहिए। और अभी यहाँ के युवा कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये भंडारा वगैरह होता है, ये नहीं होना चाहिए, पुस्तकालय आना चाहिए। देखो मैंने आज सुबह में आज मैंने एक हमारे गांव में बुजुर्ग हैं जो 80-90 साल के हैं, मैंने उनसे कहा था कि आज एक अपन धर्मशाला में संत कमलदास जी की जयंती पर आज जो भंडारा हो रहा है वहाँ पे जाइए, तो उन्होंने कहा था मालूम है, उन्होंने कहा था कि संत कमलदास जी ने 1-1 रुपया लेके इकट्ठा करके और मतलब एक धर्मशाला बनाई और इकट्ठा किया, शिक्षित भी कहने के लिए बोला था। तो उन्होंने कहा था वो पहले भी कमलदास जी के भंडार कर लो, तो उन्होंने कमलदास जी ने यही कहा था कि भंडार करने से भला नहीं होगा, हमारे कुछ रोजगार होना चाहिए, हमारे शिक्षित वर्ग होना चाहिए, भंडार से भला नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब इन युवाओं को कोई आपका मैसेज हो तो? युवाओं को मेरा यही मैसेज है कि सब एकत्रित होके पहले तो इस धर्मशाला का मैं सभी अपने बुजुर्गों से भी कहता हूँ और सभी समाज से कहता हूँ कि एक ऐसा अभी सुल्तान जी हैं, वो तो अभी बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर अध्यक्ष नहीं रहना है, इस्तीफा देने के लिए कर रहे हैं, तो अभी ऑडिट चल रही है और जितना हो सके जल्दी ऑडिट करने के बाद एक अध्यक्ष नया दिया जाए और अध्यक्ष नया होने के बाद इस धर्मशाला की पूरी तरह से मरम्मत होना चाहिए, क्योंकि इतना यहाँ आवक है और आवक होने के बाद भी यहाँ पर तुम देखो कमलदास की प्रतिमा भी देखो तुम, और तो बहुत बड़ी बात है जिनको जो देन है उन्हीं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो बताओ क्या रख पाएगा ये समाज। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर समाज के अलग अलग लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, उन्होंने आज जो है फूल मालाओं से, अब देखेंगे तो यहाँ पर बड़े धूमधाम से संत कमल साहब की जयंती का आयोजन रखा है। हमारी इस पूरी बातचीत पर आपकी कोई राय हो तो दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।